हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेरेंट्स अबाउट। दिस इज शुभित रुगनाथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है, कल आई है, उसके बारे में। तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं डिलेमा है लोगों के माइंड में कि ये जो ऑफिस अटेंडेंट है, क्या ये सिमिलर है ऑफिस असिस्टेंट की। बिकॉज बेसिकली वी वर वेटिंग फॉर आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट वैकेंसी और ये अटेंडेंट आ गया, तो कई जगह पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई है। और इस वीडियो में जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और एग्जाम सिलेबस से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म किसे भरना है और किसे नहीं भरना है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो आपको ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप उत्सुक हो कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑफिस अटेंडेंट का वर्क प्रोफाइल क्या है, क्योंकि शुरू में ही आप डिसाइड कर लो कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है कि नहीं। आप डिसाइड कर लेना, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप पूरा देखना, वरना आपको आपका जवाब मिल गया तो बस उसी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आपको आपका आंसर मिल जाए कि आप ये फॉर्म भरेंगे या नहीं। आपको ये आंसर मिलना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट है, जिसकी 841 इफ आई एम नॉट रॉन्ग पोस्ट आई है, वो एक क्लास 4 टाइप, जैसे ग्रुप डी होता है ना, जैसे ग्रुप डी होता है वैसी एक जॉब है। अब यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है कि क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो ये ऑफिस अटेंडेंट की जॉब होती है, थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है। ठीक है, हेक्टिक जॉब होती है। और जो ऑफिसर्स होते हैं आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उनकी डे टू डे ड्यूटी में उन्हें हेल्प करनी होती है। ये बेसिकली काम होता है ऑफिस अटेंडेंट का। अब बहुत लोगों के मन में आया कि क्या ये पियून का काम करना है, क्या हमें, क्या ये स्वीपर का भी काम कराएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जिसका एग्जाम लिया जा रहा है बेसिकली, ठीक है, उसमें ये काम आपको पियून और स्वीपर का तो नहीं देंगे। तो देंगे क्या काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कीपिंग फाइल्स इन ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। जो भी फाइल्स होंगी वर्क की, उसको आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे रखना है, संरक्षित करना है। और ओपनिंग अप ऑफिस, ऑफिस ओपन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पासिंग एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई फाइल अगर देनी है, अब फाइल्स होती है कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो काम भी करना होगा। मेकिंग श्योर ऑफिसर्स स्टाफ हैज ऑल द बेसिक नीड एट दियर डेस्क। जो भी काम करने के लिए ऑफिसर्स को, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये ऑफिसर्स को हेल्प करोगे आप उनका काम, उनका जॉब परफॉर्म करने में। मेकिंग एंट्रीज ऑफ द इनकमिंग डॉक्यूमेंट लेटर फॉर अदर ऑफिशियल सेंटर। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनका क्या करना होगा, एंट्रीज बनानी होंगी कि हाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट या लेटर रिसीव हुआ है। तो बेसिकली ये जो काम होता है, ये होता है ऑफिस अटेंडेंट का। अरे एसएससी एमटीएस सुना है ना आपने, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, वैसा ही कुछ काम है। ठीक है, बहुत सारे लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या यार चाय भी लानी पड़ेगी, क्या पोछा भी लगाना पड़ेगा, क्या झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, सबको पानी पिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ये जॉब प्रोफाइल है, ये इसका काम है। हाँ, ये टाइप 4 में आता है। ठीक है, ये ग्रुप डी टाइप का है, तो ये आपके सामने। अब आप में से बहुत लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा कि आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको आगे ये वीडियो देखना है कि नहीं। ठीक है, और अगर आपको आंसर मिल गया हो तो कोई, अब आप हटो यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो, आगे का अपना काम करो, जाके पढ़ाई करो। ठीक है, और जिन्हें अभी भी लगता है कि नहीं ये भर सकते हैं, क्योंकि ये खराब नहीं है, एकदम ये खराब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत कहना कि अरे ये तो बेकार है, हम नहीं। ठीक है, इसमें मत रहना, क्योंकि इसी सोच की वजह से इस जॉब में वैकेंसी इतनी कम भले है, लेकिन कंपटीशन भी कम रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग इसको नहीं भरने वाले हैं। ठीक है, तो अपना डिसाइड कर लो, या आप ही बेहतर जानते हो कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें फॉर्म भरना है उनके मन में डाउट है, तो वो और अच्छे से इस चीज को समझ ले। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जो आरबीआई का नोटिफिकेशन आया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन इनवाइट किया है एलिजिबल कैंडिडेट्स का ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए उन्होंने जो डेट दी है, वो डेट दी है, पहली बात तो ये वैकेंसी कल रिलीज हुई है 24 फरवरी को। लिंक ओपन हो गई है 15 मार्च तक के लिए। पेमेंट भी आप फॉर्म भर के 15 मार्च तक कर सकते हो। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट इनका कराएंगे ये, वो 9 अप्रैल 10 अप्रैल में हो सकता है, मतलब टेंटेटिव डेट है, 9 या 10 अप्रैल में ये एग्जाम आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसा एग्जाम आएगा भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे,
जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन वहां पे रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे, कट ऑफ जारी होगी और जो उसमें क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है, ठीक है, एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश विल बी इन बायलैंग्वेज। वही जैसे आपका होता है कि आप हिंदी में भी पूरा पेपर कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट तो इंग्लिश में ही रहेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, 1/4 जैसे बैंक में होता है, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये हो गया आपका पेपर का, कैसे ये पेपर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से पेपर ऑर्गेनाइज करवाएंगे 1.5 घंटे का। एक डिफरेंस है यहाँ पे कि क्या होता है आपका प्री होता है बैंक वगैरह में, और उसमें ये जीए नहीं रहता है, बाकी के 3 रहते हैं और 1 घंटे का टाइम भी आता है, और क्वेश्चन नंबर भी जाहिर सी बात है अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ जीए भी रहेगा और 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होते तो। आरबीआई के जितने ऑफिसेज हैं आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो यहाँ मैंने नोटिफिकेशन में से कट करके लगाया है। अहमदाबाद का जो इनका ऑफिस है, बेंगलुरु। एक चीज है कि इसमें अगर जॉब करोगे तो अच्छी सिटीज में ही रहने को मिलेगा, देखो, क्योंकि आरबीआई के ऑफिस अच्छी सिटीज में ही है, जाहिर सी बात है। भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया उड़ीसा में, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद, कानपुर, ठीक है, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, और ये नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, और साउथ गांधी मैदान पटना, पटना का जो ऑफिस हो गया इनका, और तिरुवनंतपुरम का। इन ऑफिसेज में से कहीं एक पे आपको फिर जॉब दी जाएगी, रखा जाएगा, ठीक है, काम करना होगा। मतलब कि ये शहर है कि अगर आप सिलेक्ट होते तो इन्हीं में से किसी शहर में आपको जाके काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है कि फॉर्म भरने की फी कितनी रखी गई है। तो यहाँ पे मुझे एक बात खटकी, आपको भी खटकेगी, देखिएगा। पहली बात तो 50 रुपए है SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, 50 रुपए में फॉर्म आप भर सकते हो। 450 रुपए है OBC EWS जनरल कैंडिडेट के लिए। अब मुझे बात ये बुरी लग रही है कि EWS के लिए भी 450 रुपए गलत है कि नहीं। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उन्हें या तो इस उसमें रखा जाता, या तो फिर उनका कुछ इसके बीच में कर दिया जाता। अब फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का मतलब क्या हुआ जब आप उनसे भी वही फी ले रहे हो, फिर तो ये हो गया कि एक भ्रमित करने वाली बात हो गई कि बस EWS नाम दे दिया है। ये थोड़ी सी मुझे बात बुरी लगी। खैर, इनके लिए 450, बाकी SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपए फी है, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने के चार्जेस है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, याद रखना। ये तो सबने बताया और आपने सुना भी कि 10th पास होना है, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे ये फॉर्म नहीं भर सकते। कैसे, ये देखिएगा, ये आरबीआई की नोटिफिकेशन में से मैंने यहाँ पे लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, पहला पॉइंट, कैंडिडेट को 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, जिस भी स्टेट या यूटी से वो है वहां के बोर्ड से, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सच क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ दैट स्टेट यूटी, वही जो भी यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उस बोर्ड से होना चाहिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन द 1 February 2021। 1 फरवरी 2021 तक वो जो कैंडिडेट ये फॉर्म भर रहा है वो अंडर ग्रेजुएट ही होना चाहिए। आप में से जितने लोग बैंक की तैयारी करते हो वो लोग ग्रेजुएट के बाद करते हो ना, ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी सारी समस्या इस यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है। आप फॉर्म भर नहीं सकते हो, क्यों नहीं भर सकते हो? ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो ग्रेजुएट है या और हायर क्वालिफाइड है, लाइक MA भी किया है, MSc मतलब PG भी किया है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सारी टेंशन ही यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि बैंक पीओ या बैंक क्लर्क की तैयारी ज्यादातर लोग आफ्टर ग्रेजुएशन करते, तो आप तो ये फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। ऐसा आरबीआई ने सीधा अपने नोटिफिकेशन में कहा है। 1 फरवरी 2021 तक अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। प्लीज सर्कुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो आप आरबीआई का नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले में जाइए और प्लीज इसे आप सर्कुलेट करिए, बाकी लोग को बताइए कि पैसा बर्बाद ना करें, बाद में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ग्रेजुएट
ग्रेजुएट जो है वो भर ही नहीं सकते फॉर्म। तो आधे से ज्यादा लोग की टेंशन यहीं पे खत्म। 10 पास, 11, 12 चलेगा, ग्रेजुएशन चल रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से बहुत सारे लोगों की समस्या खत्म, भर ही नहीं सकते हो, सोचना क्या है। आगे देखते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है, आरबीआई भी जानता है कि हमारी जो जॉब है इसके लिए कौन इसके लायक है कौन नहीं। बहुत अच्छी चीज है, फालतू में भ्रमित नहीं कर रहा है आरबीआई। वो बता रहा है कि भैया आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए ही सही है, अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके लिए ये सही नहीं है। ये अच्छी बात है। एज क्या होनी चाहिए? अब जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं उनकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2 फरवरी 1996 का पहले का नहीं होना चाहिए और 1 फरवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आपका जन्म 2 फरवरी 1996 के बाद 1 फरवरी 2003 के पहले हुआ है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? पे स्केल क्या है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी जो बेसिक मंथली पे होगी वो होगी 10,940 रुपए। कितनी होगी? 10,940। लेकिन इस 10,940 में बहुत ही ज्यादा अलाउंस जुड़े रहते हैं। ठीक है, और सैलरी इंक्रीमेंट का भी इनका प्रोसेस है। अब देखो ये क्या होता है, तो डियरनेस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। अगर इनके दिए गए क्वार्टर्स में आप नहीं रहते तो आपको एचआरए मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे पहले लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 10,940 पर मंथ इन द स्केल ऑफ। ये जो आगे दिया है ये पता है क्या दिया है कि सैलरी कैसे कैसे बढ़ेगी, 380 बढ़ेगी, फिर 440 बढ़ेगी, मतलब ऐसे ऐसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको अभी मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और ये अगर ऑफिस अटेंडेंट हु विल नॉट बी स्टेइंग इन द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वार्टर्स में अगर नहीं रहते हैं तो उन्हें उनके पे का 15% जो है वो हाउस रेंट अलाउंस के रूप में मिलेगा। सैलरी इंक्रीमेंट तो इतना मतलब कि जितने अलाउंस होते हैं, पर्क्स जो होते हैं, पर्क्स मिला के जो सैलरी आरबीआई बता रहा है कि लगभग ऑफिस अटेंडेंट की जो ग्रॉस एमोल्यूमेंट होगा वो 26,508 होगा। 26,500 के आसपास पूरा अलाउंस और बेसिक पे मिला के उसको मिलेगा। अब आगे देखो, जो सैलरी इंक्रीमेंट का प्रोसेस है वो कैसे होता है। ज्वाइन करने के 4 महीने बाद आपकी जो सैलरी 380 रुपए पर मंथ बढ़ जाएगी, मतलब 10,940 से 12,460 आपका बेसिक पे हो जाएगा। तो पर्क मिला के उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। 3 महीने बाद फिर 3 महीने बाद मतलब 7 महीने बाद जो है 440 रुपए बढ़ेगा, मतलब 13,780 हो जाएगा पर मंथ। फिर 3 महीने बाद 15,340 हो जाएगा। फिर 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद 16,720 हो जाएगा। फिर उसके 4 महीने बाद 20,160 हो जाएगा पर मंथ। और फिर 3 महीने बाद सैलरी 23,700 पर मंथ हो जाएगी बेसिक पे, पर्क्स हटा के। और उसके बाद अगले 20 साल तक फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर आपका बेसिक पे रहेगा 23,700 और अलावेंस वगैरह मिला के जो आपका एक्स्ट्रा बने। ठीक है, तो ये होता है सैलरी इंक्रीमेंट का प्रोसेस। तो मैंने आपको हर एक चीज बता दी, उम्मीद है जो आपके मन में क्वेश्चंस थे हर एक चीज मैंने आपको बता दी। अब देखो, आधे से ज्यादा दुविधा तो यही खत्म हो गई क्योंकि सीधे सीधे आरबीआई की नोटिफिकेशन में लिखा है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़िए ध्यान से कि आप अंडर ग्रेजुएट है तो आप ये फॉर्म भरिए। ग्रेजुएट या हायर क्वालिफाइड लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। देखिए मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दे रही हूँ, ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें सोचना ही नहीं है। तो आधे से ज्यादा बच्चे तो यहीं पे हट गए। अब यहाँ पे ये फॉर्म किसे भरना चाहिए और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ग्रेजुएट या हायर क्वालिफाइड हो एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी, तो आपको ये वैकेंसी शेयर करनी चाहिए उनके साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लायक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हालात के मारे या भाग्य की वजह से वो इधर उधर छोटी मोटी जॉब तलाश रहे हैं। उनको आप ये प्लीज फॉरवर्ड करिए। ठीक है, उन्हें फॉरवर्ड करिए जो अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है, अब तो इसमें भी बहुत लोग कम हो जाएंगे क्योंकि ज्यादातर लोग जो बहुत पढ़े लिखे लेकिन लायक नहीं है, तो वो जो कोशिश करना भी छोड़ चुके हैं, उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई रहेगी और यहाँ पे 25 साल से ज्यादा वाले भर नहीं सकते हैं। हाँ, यहाँ एज रिलैक्सेशन भी है अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो वो प्लीज आप बेसिक जो नोटिफिकेशन है वहां जाके अपना अपना एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। जो बच्चे हैं जो 10th पास आउट है और वो
गरीब तबके से है या उनको जरूरत है नौकरी की पार्ट टाइम, क्योंकि आरबीआई में जब आप ऑफिसर्स के बीच में काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा, इनके जैसे बनना है हमें। क्योंकि अगर आप एक बार में जाके जॉब करोगे तो वहां पे आप शराबियों को ही देखोगे तो आपके दिमाग में वो बैठेगा, ये आप जहां रहते हो वो बहुत असर पड़ता है। अब आप आरबीआई के ऑफिसर्स के बीच में रहोगे, आप उनको देखोगे तो आपके दिमाग में उनके जैसे बनने की एक छवि आएगी। तो आप ये उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो बच्चे आफ्टर 10th पार्ट टाइम जॉब या फिर उनको करनी ही है जॉब, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें जरूरत है जॉब की, उनको ये चीज शेयर करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पे एक लड़का था, तो वो वेटर था। फिर ऐसे कुछ बात हुई तो बताने लगा कि दीदी मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ जॉब करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। वैसे मुझे म्यूजिक में करियर बनाना है, लेकिन मैं ये जॉब कर रहा हूँ ताकि मैं उसके लिए पैसे कमा सकूं। और बता रहा था कि ये लोग मतलब बहुत रात रात भर काम कराते हैं और ठीक से पैसे भी नहीं देते हैं और कभी भी कुछ भी कराने लगते हैं। तो मुझे मैंने उन्हें ये वैकेंसी फॉरवर्ड की है, क्योंकि वो देखो ऐसे बच्चे बहुत एलिजिबल है इसके लिए। अब वो यहाँ पे जॉब करेगा, उसको म्यूजिक में करियर बनाना है, तो उसकी पढ़ाई वाला तो है नहीं, उसे प्रैक्टिस करनी है, तो वो अपना इस पैसे से, और बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है उस हिसाब से जैसा वो रेस्टोरेंट में पाता है, तो वो उसमें अपना करियर बना सकता है। ऐसे जो कैंडिडेट हो आप प्लीज उनकी मदद करिए और उनको ये वैकेंसी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि बहुत ही गोल्डन चांस है ऐसे कैंडिडेट के लिए। सो आई होप कि आपकी जो दुविधा है वो दूर हो गई होगी, ठीक है, और कौन इसके लिए एलिजिबल है वो आपके दिमाग में आ गए होंगे। आप प्लीज उन्हें ये वैकेंसी फॉरवर्ड करिए, ठीक है। जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं एज अ बैंक पीओ, एज अ बैंक क्लर्क, जो बहुत सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी शायद नहीं है। मैं कुछ अपना विचार मैं आप पे नहीं थोपूंगी, आप खुद इतने समझदार हैं, लेकिन उन्हें अभी से इस काम में लगा दोगे तो वो कहीं ना कहीं टाइम बहुत देना पड़ता है। ऑफिस अटेंडेंट है तो क्या टाइम तो देना ही पड़ेगा, तो वो कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जिन्हें किसी और क्षेत्र में करियर बनाना है, उन्हें उस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो ये काम जरूर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो प्लीज उन्हें ये वैकेंसी के बारे में बताइए, और पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं, इतना हो जाएगा आराम से, और अच्छी संस्था में उन्हें काम करने का मौका मिलेगा और अपनी जरूरतों को पूरा करने का उन्हें मौका मिलेगा। सो गाइज ये वीडियो इसीलिए था कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए कि अटेंडेंट असिस्टेंट में डिफरेंस क्या है, सैलरी कितनी है, जॉब प्रोफाइल क्या है। तो अब आप डिसाइड कर चुके होंगे कि वेदर यू वांट टू डू दिस जॉब और नॉट। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स अलॉट।